नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो क्यू पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समिति एवं संस्था से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप इस क्लास से अपने आप को आंक सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चनों का जवाब आप सही दे पा रहे हैं और कितने क्वेश्चनों का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। और जिनकी तैयारी अभी चल रही है उन्हें भी इस क्लास से समिति एवं संस्था से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और आप किसी भी समाजशास्त्र से संबंधित एग्जामों में बैठेंगे तो 100% जवाब सही दे पाएंगे समिति और संस्था से जुड़े हुए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का MCQ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं और औपचारिक नियम के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं तब वे संगठित करते हैं क्या चीज़? समिति, समुदाय, संस्था या गिरोह। तो किस चीज़ का निर्माण करते हैं? समिति का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना को समिति कहते हैं। यह कथन किसका है? तो बोगार्ट्स का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैकाइवर के अनुसार राज्य के लिए निम्न में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? समिति अधिक समुदाय कम, या मात्र समिति, मात्र समुदाय, या समुदाय अधिक, या समिति कम। तो ये कहते हैं मात्र समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? इनमें से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? व्यक्तियों का समूह, या संगठन, सामान्य वैचारिकी, या आचार संहिता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य वैचारिकी। ये आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना पड़ता है? तो किस में करना पड़ता है? समिति में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक समिति है? जाति, वर्ग, श्रमिक संघ, या ग्राम। क्या है? तो ये हो जाएगा एक श्रमिक संघ। समिति क्या है? एक श्रमिक संघ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उसे चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। इसमें नहीं है को बताना है। तो एक श्रमिक संघ तो समिति है ही। रोटरी क्लब ये भी क्या है? ये भी समिति है। आर्य समाज ये भी समिति है। जबकि दो पार्क में टहलते हुए अनेक वृद्धजन या बस में यात्रा करते हुए यात्री ये क्या है? समिति के भाग नहीं हैं। ये अर्ध समूह या आभासी समूह के सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समिति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी बताना है कौन सा सही नहीं है। ए है, यह समाज के बाद आया। तो क्या समाज के बाद आया है? नहीं। सबसे पहले क्या आता है? समाज आता है, उसके बाद में समुदाय आता है, उसके बाद में समिति आता है, उसके बाद में संस्था आता है। तो समाज के बाद तो बाद ही आता है ना। और बी है, यह समाज के बहुत पहले आया। तो बहुत पहले नहीं आता है, समाज के बाद आता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? इसमें नहीं है बताना है। निग्रो, विश्वविद्यालय, परिवार, सरकार ये सब क्या है? बी, सी और डी ये सब समिति के उदाहरण हैं। लेकिन निग्रो तो एक प्रजाति है। इस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो हम उसे कहेंगे क्या कहेंगे? एक समिति कहेंगे। और कार्य प्रणाली के रूप में अगर लेते हैं तो उसे संस्था कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि समूह के रूप में लेते हैं तो उसे समिति कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताना है कौन सा सही है। ए है, हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं। हम
संस्थाओं के सदस्य होते हैं। तो संस्थाओं के नहीं, हम समितियों के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी है, हम समितियों के सदस्य हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम समितियों के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा समिति का उदाहरण है? गिरजाघर, श्रमिक संघ, विवाहित व्यक्ति या परिवार। तो श्रमिक संघ क्या हो जाएगा? समिति का उदाहरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? तो ये समिति का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से समिति नहीं है, इसमें कौन बताना है कि समिति कौन सा नहीं है? ये है उद्यान में टहलते हुए वृद्धजन, मजदूर संघ, बोट क्लब या टेनिस क्लब। तो इसमें क्या हो जाएगा? उद्यान में टहलते हुए वृद्धजन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये समिति के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति है? इसमें बताना है कौन सा समिति है। विवाह समिति है, विवाह जुलूस समिति है, एक स्कूल समिति है या एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। तो इसमें तो समिति दिया ही हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? इसमें बताना है कौन सा नहीं है। क्रिकेट क्लब, ये समिति का सदस्य है। कर्मचारी संघ, ये भी समिति का उदाहरण है। एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग, ये एक समिति के सदस्य नहीं हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समिति है? इसमें से बताना है कि कौन एक समिति है। परिवार, विवाह, प्लेटफॉर्म का भीड़ या केंद्रीय मूल्यांकन में लगे परीक्षक। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, समिति के संबंध में निम्न कथनों में कौन एक सही कथन है? तो क्या है? ये दिया गया है, समिति स्वयं विकसित होता है। तो क्या ये स्वयं विकसित होता है? नहीं, स्वयं विकसित नहीं होता है। समिति व्यक्तियों का मूर्त संगठन है। और है समिति नियमों और प्रणालियों का व्यवस्था है। समिति साधन होता है, साध्य नहीं होता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में हिस्सेदारी रखते हैं तथा उसमें अनौपचारिक नियमों से चलते हैं, तब वे गठित करते हैं, किस चीज़ का गठन करते हैं? समिति का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समिति समुदाय नहीं है वरन एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। यह कथन किसने कहा है? तो ये कहते हैं मैकेवर एवं पेज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समिति है, समिति क्या होता है? मूर्त होता है, अमूर्त होता है, मूर्त अमूर्त दोनों होता है, या स्थानिक होता है? तो क्या होता है? ये मूर्त होता है। व्यक्तियों का संगठन, व्यक्ति इसमें दिखते हैं ना समिति में, ये मूर्त होता है। अमूर्त तो संस्थाएं होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समितियों की विशेषता है। समितियों की क्या विशेषता है? निश्चित उद्देश्य होते हैं, जरूर होते हैं। मनुष्यों का समूह होता है, तो हाँ होता है। संगठन भी होता है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति नहीं है? इसमें भी बताना है नहीं है। गांव क्लब, गांव कॉलेज, समाज सुधार संगठन या राजनीतिक दल। तो गांव एक समिति नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन समिति है? इसमें से कौन सा समिति है बताना है। छात्र संघ, जाति, ग्राम, पड़ोस। तो इसमें छात्र संघ एक समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, परिवार क्या है? परिवार क्या है? तो परिवार एक समिति होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ए दिया गया है, एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण है। बी है, समिति का सदस्य स्वैच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। तो सही है ये भी।
समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी दशा समिति निर्माण हेतु आवश्यक नहीं है? इसमें नहीं है बताना है, ठीक है। ए है व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो सही है, जबकि हमें नहीं है बताना है। बी है व्यक्तियों को संगठित होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। व्यक्ति संगठित हो भी सकते हैं और नहीं भी तो नहीं हो सकता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न प्रशांत समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इनमें से एक सही नहीं है, उस गलत प्रशांत पर निशान लगाइए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए दिए गए है समिति और समुदाय मनुष्यों के समूह हैं, तो ये हैं, जबकि हमें क्या बताना है? सही नहीं है बताना है। समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान हैं, ठीक है। मूर्त यानी कि मूर्ति ये सब है, तो सही है। समिति और समुदाय में सापेक्षिक आत्मनिर्भरता है, तो है। समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित है, नहीं, सहयोग पर आधारित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्था का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह संकुल है किसका? कार्य प्रणालियों का होता है, प्रणालियों का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सापेक्षिक रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्य विधियों का समाज के मूल्यांकन तथा प्रतिमानों के चरों का विकसित होती है वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावलियों में कौन सी एक समाजशास्त्रियों द्वारा की जाती है? तो ये संस्था हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, संस्थाओं को संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट समितियों की आवश्यकता होती है, यह तथ्य महत्व रखता है किस पे? ये रखता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्थाओं तथा अन्य प्रतिमानों के बीच मूल अंतर समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है? क्या कराता है? संबंधों का स्थायित्व प्रतिमान नहीं, स्वीकार्य कार्य प्रारूप, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य प्रणाली के प्रतिस्थापित स्वरूप एवं दशाएं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है, ऐसा किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा सही है बताना है। तो ये हो जाएगा, समिति एक साधन और साध्य दोनों है, तो नहीं, गलत है। बी है, संस्था एक साधन है, साध्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुछ पूर्ण संस्थाओं के उदाहरण हैं। कौन कौन से पूर्ण संस्था के उदाहरण होते हैं? जेल और अस्पताल को पूर्ण संस्था कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? तो संस्थाओं का निर्माण कैसे होता है? पहले जनरीतियाँ होती हैं, उसके बाद में प्रथा बन जाती है, जनरीतियाँ होती हैं, उसके बाद में प्रथा बन जाती है, फिर वो लोकाचार का निर्माण कर लेता है, फिर उससे ही संस्थाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? इसमें बताना है कौन संस्था का उदाहरण नहीं है। विवाह, परिवार, नातेदारी या समकक्ष व्यक्ति का समूह। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समकक्ष व्यक्ति समूह। क्वेश्चन नंबर 38, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, संस्थाएं व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन गई है, सही है। कारण दिया गया है, संस्थाओं ने व्यक्तियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता की है,
तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। धार्मिक कर्मकांडों को निम्न में क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? कर्मकांड क्या है? नियमों की एक प्रणाली है। तो ये समिति नहीं होगा, संस्था कहा जाएगा इसको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्था। क्वेश्चन नंबर 40। संपूर्ण संस्था की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया है? तो ये करते हैं गॉफमैन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्न में से क्या सत्य नहीं है? विवाह, नातेदारी, पारिवारिक व्यवसाय या माता पिता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय है या किसका कथन है? तो ये है जेम्स वर्ग का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका मानना है कि यह स्कूल एक दमनकारी संस्था है? तो ये इवाइन इलिच मानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संस्था के प्रकार को अगोचर एवं गोचर के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया है? तो ये करते हैं मर्टन, आर.के. मर्टन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। कथन एवं कारण दिए गए हैं। कथन है, हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते, कारण संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका है। तो क्या है? दोनों सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से संस्था का प्रकार नहीं है। संस्था का प्रकार नहीं है बताना है। तो क्या है? परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करता है संस्था। तो ये सही हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये भी करता है। सामाजिक व्यवस्था को विसंयोजित करता है। तो बिल्कुल नहीं करता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के पुंज के रूप में संस्था को किसने परिभाषित किया? तो ये किंग्सले डेविस करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? किसके हम सदस्य नहीं बन सकते हैं? तो संस्था के, क्योंकि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है? तो सामाजिक नियंत्रण की कौन सी संस्था है? प्रचार हो सकता है, राज, जनमत या धर्म। तो धर्म एक सामाजिक नियंत्रण की संस्था है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं, यह कथन क्या है? यह कथन क्या है? तो ये बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं। पहले समिति बनाई जाएगी, फिर तो संस्था आएंगे, उसके कार्य प्रणाली फिर बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संस्था कौन है? इनमें से संस्था कौन है? परिवार संस्था है, राजनीतिक दल संस्था है, बाजार संस्था है या कारागार संस्था है? तो इसमें बाजार एक संस्था है, क्योंकि यहाँ पे कार्य प्रणाली नियम बनाए जाते हैं ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्न में से कौन सा आधार है? नातेदारी, राजत्व, जनरीति या रूढ़ि। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नातेदारी। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक संस्था होती है, एक सामाजिक संस्था होती है, मूर्त होती है, अमूर्त होती है, या व्यक्तियों का एक समूह होती है या एक भीड़ होती है। तो ये संस्था क्या होता है? अमूर्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है? इसमें बताना है आर्थिक संस्था है।
चर्च भी संस्था है, दहेज भी संस्था है, कार्यशाला भी संस्था है, बाजार भी संस्था है, लेकिन आर्थिक संस्था कौन सा है? तो आर्थिक संस्था ऑप्शन डी हो जाएगा, बाजार। अगला है संस्थाएं अभिकरण होती हैं। किसके अभिकरण होती हैं? तो सामाजिक परिवर्तन की या सांस्कृतिक उद्विकास की या संपूर्ण सामाजिक संगठन में समरसता उत्पन्न करने की। तो ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? इसमें बताना है कौन सा विशेषता नहीं है। सुस्थापित निगम होता है संस्था में, नियमों के प्रति अनुपालन की भावना भी होती है संस्था में, समाजों के साथ विकास भी होता है समाज के साथ, तो ये भी संस्था में होता है, लेकिन किसी निश्चित उद्देश्य का ना होना नहीं होता है। इसमें न होना नहीं होता है, होना होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन केवल संस्था का उदाहरण है? केवल संस्था का कौन सा उदाहरण है? परिवार, विवाह, क्लब या ग्राम। तो क्या हो जाएगा? विवाह एक संस्था का उदाहरण है। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं ना विवाह में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में संस्था कौन है? इनमें से बताना है कि कौन सा संस्था है। महाविद्यालय संस्था है, विवाह संस्था है, परिवार संस्था है। तो इसमें तीनों ही संस्था है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता संस्था शब्द की सही व्याख्या करता है? यह स्थापित नियम तथा कार्य पद्धतियों की प्रणाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से संस्था का कौन प्रकारी नहीं है? यहाँ पे क्या प्रकारी नहीं है वो बताना है। ये दिया गया परिस्थिति और भूमिका प्रदान करता है, तो ये तो करता ही है। सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है, ये भी होता है संस्था में। सामान्य जीवन, ये भी होता है, लेकिन ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है, सबके लिए होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संपूर्ण संस्था पूर्ण संस्था का उदाहरण है? तो कौन सा होगा? कारागार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्राथमिक रूप से संस्थाएं किसके चारों ओर केंद्रित होती हैं? किसके चारों ओर केंद्रित होती हैं? कुछ मूलभूत मानवीय इच्छाओं के चारों ओर इर्द गिर्द घूमती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, संस्था का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा संस्था का उदाहरण है? व्यायामशाला, विवाह, विधानसभा या महाविद्यालय। तो इसमें तो विवाह क्या हो जाएगा? संस्था का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, एक संस्था में अवधारणा, विचार, धारणा, सिद्धांत, हित एवं ढांचा सन्निहित होता है, यह किसका मत है? तो ये समनर का मत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, भूख, प्यास, अहंकार एवं भय विशेष मानवीय हित हैं जिनमें सामाजिक संस्थाओं का उदय होता है, यह मत किसका है? तो ये है एल वुड का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, यह किसने कहा है? तो ये माइक हेवर पेज कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? सुपरिभाषित लक्ष्य, स्थायित्व या सामाजिक व्यक्तियों का समूह या सांस्कृतिक उपकरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक व्यक्तियों का समूह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संस्था की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है बताना है। सुस्पष्ट उद्देश्य, अस्थायी प्रकृति, अस्थायी प्रकृति, सांस्कृतिक उपकरण या प्रतीक। तो अस्थायी प्रकृति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन संस्था का प्रकार नहीं है? इसमें बताना है कौन सा प्रकार नहीं है। व्यवहारों पर नियंत्रण, तो यह है स्थिति एवं कार्य पर निर्धारण, तो ये भी सही है। निजी स्वार्थों की पूर्ति, ये नहीं है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म है एक, धर्म क्या है? एक संस्था है, इसमें भी नियम प्रणाली होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।